हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं, और ये कंटेंट बीए थर्ड ईयर जो एसटी एसयू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इसमें जो कंटेंट है आपका हिंदी का जो सेकंड पेपर है उससे संबंधित कंटेंट है, और इससे पहले भी हम सेकंड पेपर की आपके लिए वीडियो बना चुके हैं, और पेपर का नाम आपको मालूम ही है, उत्तरांचल हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और साथ में आपका एक पेपर है जनपदीय साहित्य। तो जनपदीय साहित्य की तो वीडियो में हम सिर्फ आपका जो है फर्स्ट यूनिट से ही संबंधित कंटेंट कराते हैं। बाकी टॉपिक वाइज अगर आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जनपदीय से संबंधित। लेकिन उत्तरांचल की आपकी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में आपका एक नाटक है, एक उपन्यास है, प्रबंध काव्य है, और साथ में आपका जो है नाटक से संबंधित आपको सारी जानकारी उसमें दी जाएगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। जो आपका सेकंड पेपर है, इससे पहले जो ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है आपके सिलेबस में, जहाज का पंछी, उसका कथा सार हमने कराया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो पुरानी आपकी प्लेलिस्ट है वहीं यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज जो कंटेंट है, आप जो ईलाचंद्र जोशी जी के द्वारा ये लिखा गया है, तो हम आपके लिए जो बताने जा रहे हैं आज कि आपको इसमें उपन्यास में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। वैसे लास्ट वीडियो में जो मैंने कथा सार आपको कराया था उसमें मैंने आपको बताया ही था आपको क्या क्या करना है, लेकिन आज मैं विषय सूची यानी कि विषयवार आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो अगर आप यहाँ से वो टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं तो आप कहीं और से भी उन टॉपिक को देख सकते हैं, और वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जो टॉपिक मैं बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको मालूम ही है कि हिंदी मिरर की तरफ से जो आपको क्वेश्चन बैंक बताया जाता है और जो आपकी तैयारी कराई जाती है, एग्ज़ाम मोस्टली वहीं से आपके बनते हैं। तभी आप हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं, आपको क्वालिटी मिलती है और साथ में आपके पास कंटेंट पहुंचता है। तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन के, आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुँचती हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, कर दीजिए। और लाइक भी, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जैसे अभी तक आप सेंड करते आए हैं करते रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ईलाचंद्र जोशी का साहित्यिक परिचय यानी कि जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, फिर कथानक, यानी कि कथानक मैंने आपसे बताया था कि ये 7 से 8 पेज के बीच में है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कथानक 7 पेपर से शुरू हो रहा है और 24 तक है। तो आप मान लीजिए इसमें आपके 10 से 15 के बीच ये पेपर हैं कथानक में। लेकिन कथा सार मैंने, यानी कि इसका जो सारांश है वो मैंने आपको करा दिया था। ये सिर्फ 2 पेज का था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, कथा सार से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो जहाज का पंछी है उसमें क्या लेखक कहना चाह रहा है और किस आधार पर उन्होंने यह लिखा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है कथा वस्तु की समीक्षा, ये आपको नहीं करना है। जहाज के उपन्यास का नामकरण का औचित्य, ये भी नहीं आप करेंगे। हाँ, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, जहाज के पंछी उपन्यास की तात्विक समीक्षा, ये आपके उपन्यास में बन सकता है क्वेश्चंस। फिर इसके बाद क्योंकि उपन्यास के जो तत्व हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर आगे है जहाज का पंछी उपन्यास का नायक, तो है ना, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकता नहीं बनेगा, ना ही उद्देश्य बनेगा। भाषा शैली पर आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जहाज के पंछी के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण। अगर आप नायक तो भी नहीं करना चाहेंगे तो नायक का चरित्र चित्रण तो आपको जरूर करना पड़ेगा 100%। लीला का चरित्र चित्रण 100%। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन, ये वैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। करीम चाचा का सिर्फ आप देख लीजिए। फिर स्वामी जी का तो नहीं भी देखेंगे, लेकिन करीम चाचा का आप देख सकते हैं। और बेला का आप 100% कर लीजिए। ठीक है, ये 3 चरित्र चित्रण, नायक, लीला और बेला, यहाँ पर तीन जो चरित्र चित्रण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप ज़रूर कीजिएगा, और मैं ही आपको कराऊंगी इस वीडियो में। नहीं, नेक्स्ट वीडियो जब आप आएगी तो तीनों के चरित्र चित्रण में जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी। फिर आगे है इसमें दीप्ति का चरित्र चित्रण, फिर शहीद पहलवान का है, पंचानन का है, जहाज के पंछी उपन्यास के आधार पर प्यारे का चरित्र चित्रण है।
फिर इसके बाद है भादुड़ी महाशय का चरित्र चित्रण है। ये सब मैंने आपको करैक्टर कराए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, जब अगर आपने कथा सार अच्छे से पढ़ लिया है या फिर आपने जो कथानक है अच्छे से पढ़ लिया है, तो वैसे तो इनमें से कोई भी करैक्टर आए आप आराम से अपना आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि सभी के बारे में आपको पता हो, लेकिन अगर आप सबके बारे में नहीं लिख पाएंगे, लीला का और बेला का और नायक का मैं आपको कराऊंगी, तो ये पैसे बहुत महत्वपूर्ण हैं तीनों ही। बाकी अगर आप कथा सार को सुन लेंगे और अच्छे से देख लेंगे जो मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें से एटलीस्ट आप जो हैं करीम चाचा का तो कर ही सकते हैं आराम से, और साथ में आप करीम चाचा का अगर आपने कथा सार ध्यान से सुना तो करीम चाचा का आप आराम से कर लेंगे चरित्र, और उसमें से आप जो है प्यारे का भी आराम से कर सकते हैं चरित्र, और दूसरा आपका जो नीचे भादुड़ी महाशय हैं इनका भी आप कर सकते हो, अगर आप कथा सार को अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कि क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, और जल्दी ही ये जो मैंने 3 करैक्टर बताए हैं इन तीनों का आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, और साथ में एक टॉपिक मैंने आपको बताया है जहाज के पंछी उपन्यास का तात्विक समीक्षा, ये भी आपको मैं करा दूँगी। तो 4 मैं कराऊँगी, 5वां आप कर लीजिएगा इलाचंद्र जोशी की जीवनी, और 1 मैं आपको करा ही चुकी हूँ, ठीक है। 4 और 5 कंटेंट मैं आप तक पहुंचा दूंगी। बाकी इलाचंद्र जोशी का जीवन परिचय आप खुद से भी कर सकते हैं, और जीवनी की एक प्लेलिस्ट है वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा जीवनी तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ मोस्ट जीवनी मैंने अपलोड की हुई है, तो वहाँ आप चेक कर लीजिए कि इलाचंद्र जोशी की जीवनी है या फिर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं है तो मैं ही अपलोड कर दूँगी। तब तक क्या करना है, आपको सब्सक्राइब तो कर ही लिया है आपने, साथ में शेयर कर दीजिए सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर इतना भी आपको पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है, तो चीज़ें कुछ आसान, जो कुछ हद तक, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ हद तक आपकी ये मुश्किल आसान हो जाती है कि किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। तो इस वाले टॉपिक यानी कि इस उपन्यास में आपको 5 चीज़ें तो तैयार करनी है, और यहाँ से आपकी एक मजबूत तैयारी हो जाएगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो रहेगी इन्हीं जो करैक्टर मैंने आपको बताए हैं इन्हीं से संबंधित रहेगी, और जो सेकंड यूनिट है आपकी, पता है आपको, बांसुरी बजती रहे, अगर उसका कंटेंट भी आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बांसुरी बजते रहे का सारांश, और साथ में इसी तरह से जैसे यहाँ पर मैंने बताए हैं कि जहाज़ के पंछी में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे, वैसे ही तैयारी मैं वहाँ पर भी कराऊंगी आपकी सेकंड यूनिट से, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी है, तो मुझे लगता है वहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक ही यूनिट से काफ़ी टॉपिक निकल कर आ रहे हैं, 5 से 6 के 4 तो टॉपिक कहीं नहीं गए हैं एक यूनिट में, तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। प्रयोजन मूलक हिंदी के भी सारे टॉपिक अपलोड होंगे। तब तक बने रहना है, अपना प्यार और साथ बना के रखना है और शेयर करना है, और साथ में लाइक तो बनता है, लाइक आज रुकने नहीं चाहिए। जिसके पास वीडियो पहुंच रही है देखने से पहले लाइक ज़रूर करते हैं।